Hello everyone, I hope you all are good. So welcome back in the economic series and guys थोड़ा सा लेट हो गया आज क्लास को अपलोड करने में बट आपको कंटिन्यू अपनी रोज क्लासेस देखनी है, छोड़ना नहीं है एक भी दिन। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं फर्दर। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये क्या होता है, जो न्यू है चैनल पर और आपने इसी लेक्चर को देखा है, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास नंबर 4 उसके 2 पार्ट्स हैं, वहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर किया है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या है, फिर इसमें जीडीपी जीएनपी क्या है, ग्रोस इसमें डिफरेंस क्या है, ग्रोस और नेट में क्या डिफरेंस है। हमने ये सारी चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। आप वहाँ जाइए, सारे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, सारे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कवर किए हैं। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ से देखिए और फिर इसको कंटिन्यू कीजिए, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउ टू मेजर नेशनल इनकम। ऑलराइट, सो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीडीपी को हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने जीडीपी के बारे में? व्हाट इज जीडीपी? क्या होता है जीडीपी? रिकॉल करने का ट्राई कीजिए। अभी प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था, लेक्चर नंबर 4 में क्या था? जीडीपी के बारे में क्या किया था हमने? क्या है ये जीडीपी? मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू। जस्ट अ मिनट। व्हाट इज जीडीपी? मनी वैल्यू of all goods and services produced within the domestic territory of a country in a financial year। यही पढ़ा था ना हमने जीडीपी के बारे में। तो ये तो आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, ये हमने कवर कर लिया है जीडीपी के बारे में। बट हमारा जो टॉपिक है आज का, टॉपिक है हमारा कि हाउ टू डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो हमारा टॉपिक क्या है आज का? मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं? एनी आइडिया? कहीं पर भी आपने कुछ पहले पढ़ा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सॉरी, नेशनल इनकम, और क्या बोल सकते हैं इसी को? हम जीडीपी कह सकते हैं इसी को हम। क्यों कह सकते हैं इसी को हम जीडीपी? क्योंकि जीडीपी में भी हम क्या स्टडी करते हैं? मनी वैल्यू है। जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसी की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में और डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जीडीपी के। ऑल राइट, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है बताया था ना मैंने अच्छे से प्रीवियस क्लास में। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? कंसुलेट्स, एम्बेसीज, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, और क्या क्या आ जाता है इसमें? शिप्स, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, ऑयल रिग्स। किस में होती है सारी चीज़ें इंक्लूड? डोमेस्टिक टेरिटरी में। ऑल राइट, ओके, आगे चलते हैं। चलिए, तो बेसिकली नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग मेथड हैं हमारे? एक सेकेंड,
कौन कौन से हमारे 3 मेथड है? फर्स्ट क्या है? इनकम मेथड। सेकंड क्या है हमारा? वैल्यू एडिशन और प्रोडक्ट मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों इसी चीज को बोलते हैं। एंड थर्ड क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड। अपनी नोटबुक में लिखिए आप जल्दी जल्दी से तीनों मेथड्स के बारे में, कौन कौन से तीनों मेथड हैं। फर्स्ट क्या है आपका? इनकम। सेकंड क्या है आपका? वैल्यू एडिशन, इसी को हम और क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन को ही प्रोडक्शन मेथड। और फिर थर्ड क्या आ जाएगा आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। ऑलराइट, क्या क्या है 3 मेथड्स? इनकम, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा बेसिकली वैसे नेशनल इनकम होता क्या है? क्या बोल सकते हैं हम नेशनल इनकम को? नेशनल इनकम रहेगा हमारा, अच्छा नेशनल इनकम को अभी हम जहाँ भी बार बार यूज़ करेंगे एनआई से उसको हम डिनोट करेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये अब ये क्या है? एनएनपी बताया था ना मैंने आपको कल की क्लास में एनएनपी के बारे में। क्या था एनएनपी? क्या पढ़ा था हमने एनएनपी के बारे में? हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो थोड़ा। आपने कल की क्लास देखी ही होगी, परसों की भी देखी होगी। हमने क्या देखा था आपका? अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए, ग्रोस और डेप्रिसिएशन में क्या रिलेशन था आपका? ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल नेट। ओके, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में क्या ऐड करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेशनल। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। किया था ना ये कल हमने सारा। जीडीपी में अगर हम ऐड करते हैं एनएफआईए तो ये किसके इक्वल आता है? जीएनपी। ये क्या है बट? एनएनपी। कैसे? अच्छा कैसे जाओगे जीडीपी से? अगर आपको रिलेशन बनाना है जीडीपी और जीडीपी से आपको कहाँ जाना है? एनएनपी। कैसे बनेगा रिलेशन, बताइए जरा। ये क्या है? जी क्या होता है? ग्रोस। और ये यहाँ पर एन क्या है? नेट। और ग्रोस और नेट का रिलेशन क्या है आपका? ये देखिए यहाँ पर क्या है ये रिलेशन? ग्रोस माइनस डेप्रिशिएशन इक्वल नेट। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर? जीडीपी। जी में से आपको यहाँ पर क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? नेट के। आगे देखिए ये क्या है आपका? डोमेस्टिक। और ये क्या है यहाँ पर? नेशनल। तो क्या रिलेशन है आपका? डोमेस्टिक प्लस क्या ऐड करेंगे आप इसमें? एनएफआईए। एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जिसको ये टर्म नहीं समझ आ रही है, आप नए हैं चैनल पर, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहाँ मैंने ये सारा बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। आप वहाँ से देखिए इसको, तो फिर आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए क्या बताया, ये तो मैं आपको रिवाइज ही करा रही हूँ दोबारा, ये मैं करा चुकी हूँ सारा। डोमेस्टिक से आपको नेशनल पर आना है तो क्या करेंगे आप? क्या ऐड कर देंगे इसमें हम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। क्या जाएगा आपका? एनएनपी। ओके, एक एक और हमने कुछ रिलेशन किया था, क्योंकि हम यहाँ बात की शीज की कर रहे हैं। हमने क्या बोला? क्या कह रहे हैं हम? नेशनल इनकम क्या आ रहा है आपका? ये क्या है? ये नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी का तो हमने देख लिया, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। हमने कल इस चीज के बारे में भी कवर किया था कि जीडीपी को हम कैसे देख सकते हैं। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में भी करते हैं एंड मार्केट प्राइस पर भी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में क्या आ रहा है आपका? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट।
सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट, फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन किया था हमने आपको, क्या बताया था मैंने, कल कल ही बताया था ये तो मैंने आपको, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, रिकॉल कीजिए जल्दी से, क्या रिलेशन था इसमें, क्या किया था हमने, किसके इक्वल था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही किया था ना हमने, आया कुछ आपको याद, क्या है इसमें रिलेशन, मार्केट प्राइस इक्वल फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ओके, अब आइए, अब चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ये जो बीच में जैसे जैसे यूज होगा हम देखते चले जाएंगे, ये मैंने आपको कल का पूरा रिकॉल करा दिया एक बार दोबारा से। सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर हमारे तीन मेथड हैं, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे तीन मेथड हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम मेथड। ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे, इनकम मेथड के बारे में। क्या लग रहा है आपको, क्या आ जाएगा इनकम मेथड में, इनकम मेथड, क्या बोला अभी हमने कि नेशनल इनकम क्या है हमारी, नेशनल इनकम इज बेसिकली NNP8 फैक्टर कॉस्ट। सो इनकम कहाँ से आएगी, अब देखिए ये फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है अगर नेशनल इनकम में, तो फैक्टर कॉस्ट में हमारे क्या 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 है, हमारे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से थे हमारे, क्या था सबसे पहले, लैंड, सेकंड क्या था फिर लेबर, थर्ड हमने क्या किया था, लैंड लेबर कैपिटल, एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप, यही थे ना। अच्छा, लैंड से रिटर्न में क्या मिल रहा था, क्या था लैंड से, रेंट, लेबर से वेजेस, एंड कैपिटल इंटरेस्ट, एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज प्रॉफिट। ओके, सो क्या क्या आ जाएगा आपका, इनकम मेथड क्या होगा नेशनल इनकम में, इसको हम एस्टिमेट करेंगे बाय एडिंग द इनकम सोर्स ऑन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैसे करेंगे इनकम मेथड में, हम किस किस को ऐड करेंगे, जितने भी इनकम के सोर्स हैं सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जितने भी इनकम के सोर्स हैं उनको ऐड कर देंगे किसमें, इनकम मेथड में। क्या क्या है हमारे, क्या क्या बताया अभी हमने, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ले ले इन्हीं सब चीज़ों को, आपका क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इनकम मेथड में रेंट प्लस वेजेस आ जाएंगे। ओके, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, पता है ना आपको ये सब कहाँ से लिख रहे हैं हम, इंटरेस्ट, और क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अच्छा, ये तो चार हमारे हो गए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हैं, इनकम अर्न हो रही है जहाँ से, और इसमें और क्या आ सकता है, इनकम जो अर्न हो रही है कहाँ से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, वो भी तो इनकम अर्न ही हो रही है ना। इनकम मेथड में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी में इनकम कितनी अर्न हो रही है, उसके हिसाब से हम नेशनल इनकम को देख रहे हैं, टोटल नेशनल इनकम कितनी अर्न कितनी हो रही है हमारी इकोनॉमी में। सो इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये भी आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है आपको, क्या क्या लिया हमने, रेंट, सबसे पहले चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिए, रेंट, वेजेस,
इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और क्या आ जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जो हम इनकम जनरेट करें ये भी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो आपका अब नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या बन जाएगा आपका, ये क्या है, ये है क्या सारा, ये एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें चाहिए क्या, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्शन चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये तो सारी डोमेस्टिक इनकम है ना आपकी, डोमेस्टिक इनकम है, यहाँ अब्रोड से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो नेशनल इनकम में तो हम काउंट नहीं करेंगे इसको। तो एनडीपी इसमें हम और क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए, तो ये क्या बन जाएगी आपकी नेशनल इनकम, जो कि किसके इक्वल है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑल राइट, आ रहा है समझ में आपको। तो इनकम मेथड में क्या बन गया आपका, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस इसमें हमें ऐड क्या करना है, एनएफआईए, किसके इक्वल आ जाएगा, ये नेशनल इनकम के। ये क्या था सारा, ये जो ये आपने जितना भी ये यहाँ से कवर किया, ये सब क्या है, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, चलो मैं यहाँ भी मेंशन कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी में हमने किस चीज़ को ऐड कर दिया, एनएफआईए। ओके, तो क्या बन गया ये आपका नेशनल इनकम। अभी क्लियर है सब कुछ। ओके, दोबारा से देख लीजिए, नेशनल इनकम को हम कैसे, नेशनल इनकम इनकम सॉरी नेशनल इनकम किसके इक्वल है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या आएगा आपका, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए इक्वल नेशनल इनकम, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है अब ये, आगे चलें नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। फर्स्ट क्या था आपका, इनकम मेथड, सेकंड क्या था आपका, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सेकंड है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड। तो अब हम देखते हैं वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में। क्या है आपका सेकंड, एक मिनट, सेकंड मेथड क्या है आपका, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मैंने एक और नाम क्या बताया था, और क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्शन मेथड। क्या समझ में आ रहा है आपको, इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है, इकोनॉमी में या किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम चीजें जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या देखते हैं, शब्दों को तोड़कर देखते हैं कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है। कुछ ऐसा ही यानी कि इस मेथड में भी होगा, जो वैल्यू एडिशन का मतलब है क्या होता है, अच्छा वैल्यू एडिशन में कुछ रॉ मटेरियल रहता है, वैसे तो ये मैं इकोनॉमिक की टर्म्स में ही बता रही हूँ, और उसमें आप क्या करेंगे, अपनी कुछ स्किल, कुछ वैल्यू एडिशन होगा, तब जाके वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो वैल्यू एडिशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या है वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में क्या करेंगे आप, किन चीज़ों को ऐड किया जाएगा, नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग वैल्यू एडिशन बाय ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनके वैल्यू एडिशन को ही, उसी से हम क्या एस्टिमेट करेंगे, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन मेथड। सो इट इज बाय एडिंग वैल्यू एडिशन by all economic activities। क्या बताया मैंने आपको वैल्यू एडिशन में, चलिए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल से। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये रॉ मटेरियल है, सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल होगा, हमें कुछ बनाना है। रॉ मटेरियल क्या है आपका, वुड ले लेते हैं, कोई टिम्बर ले लेते हैं, वुड ले लेते हैं, तो वुड है रॉ मटेरियल। इस वुड से फर्दर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, और इस वुड से क्या बनाया हमने वैल्यू एडिशन करके, वुड से हमने सपोज कीजिए कोई टेबल बना दी,
टेबल ऐसे तो नहीं बन जाएगी वुड से। इसमें कारपेंटर ने कुछ अपनी स्किल का यूज़ किया है, कई बार कुछ मशीन से भी होता है, तो इसमें मैकेनिकल भी चीज़ों का यूज़ हुआ है। तो वैल्यू एडिशन हुआ है ना बेसिकली, चाहे वो स्किल का वैल्यू एडिशन हो, और स्किल हो सकता है वैल्यू एडिशन में, और किस चीज़ का यूज़ हो सकता है कैपिटल का यूज़ हुआ हो, राइट। सो इसके बाद वुड से क्या बन गया, ये टेबल बन गया। आ रहा है आपको समझ में? तो वैल्यू एडिशन मेथड में भी हम क्या कर रहे हैं, अब ये हमने सिर्फ एक एक कमोडिटी का एग्जांपल लिया, सिर्फ एक चीज़ का एग्जांपल लिया कि कैसे लकड़ी से टेबल बन रहा है, बट इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक ही चीज़ थोड़ा हो रही है, इतने डिफरेंट डिफरेंट हमारे फॉर्म्स हैं, इतने अलग अलग क्या है हमारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उन सारे के सारे सेक्टर्स में वो कितना वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं, उन सबको हमें ऐड करना है। तो तभी क्या होगा कि इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या जाएगा आपका वैल्यू एडिशन में, वैल्यू एडिशन इक्वल किसके इक्वल आएगा, ये क्या आएगा आपका वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू कितनी है, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल, ओके। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जैसे ये वुड है, इसका कंजम्पशन हो गया, और इसका कंजम्पशन होने के बाद वुड से क्या बन गया, एक टेबल बन गया, ओके। सो वैल्यू एडिशन क्या हुआ आपका, और अभी फाइन, अब देखिए इस टेबल की कोई, सपोज कीजिए इस टेबल की फाइनल मार्केट में वैल्यू है 500, और ये वुड परचेज किया कितने का, वुड मान लेते हैं 200 का परचेज हुआ, तो यहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन कितना होगा, जितना फाइनल आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना है टोटल फाइनली 500, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हुआ हो गया, यानी कि वुड का कितना कंज्यूम हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना था, वो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 200, तो कितना आ गया आपका 300 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस वुड से टेबल बनने में टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 300 का। आ रहा है अब आपको समझ में, आई होप एग्जाम्पल से थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। क्या हुआ है वैल्यू एडिशन में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, ओके। क्या बोल सकते हैं इसी को आप, इंटरमीडिएट जो कंजम्पशन हो चुका है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लिखिए इसे अपनी नोटबुक में भी बार बार, क्या बताया मैंने आपको, वैल्यू एडिशन इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट विच इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो वैल्यू एडिशन था। अब फॉर्म कितना करेगा वैल्यू एडिशन, किसी फॉर्म में अगर हम फॉर्म का लेके चले तो क्या आएगा, मैंने बोला वैल्यू एडिड बाय फॉर्म। अब वहां पर बहुत सारी कमोडिटीज बन रही हैं, और एक क्वांटिटी में नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बनती है किसी भी कमोडिटी की। तो वैल्यू एडिड बाय फर्म किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म, फर्म का प्रोडक्शन कितना हुआ, जैसे यहाँ हमने क्या देखा था वैल्यू एडिशन में, आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट में से क्या माइनस करना था, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हो चुका है, वो फिर किसके इक्वल आ गया था, आपके वैल्यू एडिशन के। सिमिलरली वैल्यू, किसी फर्म का अगर हम वैल्यू एडिशन देख रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म, फर्म ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, उसकी क्या वैल्यू है, सो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें से हमने माइनस किया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय फर्म, वैल्यू ऑफ इंटर, अच्छा क्या मतलब है इससे, इंटरमीडिएट गुड्स, बताया था ना मैंने अभी आपको जस्ट 1 मिनट पहले,
इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय फर्म, कि जितना भी रॉ मटेरियल किसी भी कमोडिटी को बनाने में जो यूज हो चुका है वही क्या है उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, सो दिस इज वैल्यू एडेड बाय ए फर्म। नेक्स्ट फिर आपका इसमें, अच्छा यहाँ से फिर आपका टोटल ग्रोस, अगर हम टोटल देखें कि टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ है वो क्या आ गया आपका। यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल ग्रोस वैल्यू एडिशन की, यानी कि सम ऑफ ऑल ग्रोस वैल्यू एडिशन जो हुआ है वो किसके इक्वल हो गया आपका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑल राइट, यानी कि ये हमने सिर्फ एक फर्म की बात की है, इकोनॉमी में सिर्फ एक फर्म नहीं है, क्या है हमारे पास मल्टीपल फर्म्स हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल फर्म्स हैं तो वो मल्टीपल फर्म्स कितना कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, कॉमोडिटी इतने टाइप की हैं, तो उसी को हमने क्या ले लिया, ग्रोस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इकोनॉमी में, वही किसके इक्वल होगा कि जीडीपी की, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, आपको कुछ दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, वाई वी हैव, अभी हमने क्या लिया था यहाँ पीछे, हमने मार्केट प्राइस तो नहीं लिया था, जब हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, बट यहाँ हमने क्या लिया, ये क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्यों ले रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, कुछ सोचो, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर, मार्केट प्राइस को ही क्यों लिया है। अच्छा, वैल्यू एडिशन हो रहा है जब, तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म। वैल्यू एडिशन में हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, आउटपुट की। आउटपुट के बाद वो कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। कोई भी अगर ये कमोडिटी बनी, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, अब ये गई कहाँ, मार्केट में जाके बेची जाएगी। मार्केट में फैक्टर कॉस्ट पे तो नहीं होती, किस हिसाब से हम कंज्यूमर, आप कुछ भी अगर मार्केट में खरीदने जाते हो तो कैसे किस चीज़ पर खरीदते हो, मार्केट प्राइस पर। ओके, क्या है मार्केट प्राइस, किसके इक्वल होता है ये, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या बोल सकते हैं इसी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, हमने फैक्टर कॉस्ट को नहीं लिया है। आ रहा है आपको समझ में क्यों लिया है हमने ये, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्रोडक्शन की बात हो रही है, फाइनली आउटपुट की बात हो रही है। तो जब फाइनल आउटपुट की बात हो रही है और ये आउटपुट कहाँ जाने वाला है, मार्केट में जाने वाला है। मार्केट में कोई भी कमोडिटी कैसे कैसे यूज होती है, वहाँ पर किस चीज़ की बात होते हैं, वहाँ पे मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर, तो फैक्टर कॉस्ट का तो होता ही नहीं है कुछ रोल। ओके, कैलकुलेट करने में। चलिए, आ गया आपको ये अच्छे से समझ में, क्या है वैल्यू एडिशन में हम किस चीज़ को देखते हैं फर्म में, कि हमारे टोटल जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी कमोडिटी बना रहे हैं, उन सब कमोडिटी को बनाने में उनका कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। सो ये एक अलग मेथड है एस्टिमेट करने का कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी कितना हुआ किसी भी कंट्री का, जब वैल्यू एडिशन की बात आएगी। देखो देखो, अच्छा ये हम तीन अलग अलग मेथड्स का यूज क्यों कर रहे हैं, सिर्फ हम इसी से काम क्यों नहीं चल जा रहा है इनकम मेथड से, क्योंकि इनकम मेथड से कंप्लीट इकोनॉमी तो कवर नहीं हुई आपकी। ओके, सिर्फ देखो इकोनॉमी में सिर्फ इनकम की बात तो नहीं हो रही है ना, कि इनकम सिर्फ कितनी जनरेट हुई इकोनॉमी में कि वही हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। क्या हो रहा है, फर्म्स हैं, फर्म्स कुछ क्या कर रहे हैं, फर्म्स कुछ आउट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में उनका अपना कुछ वैल्यू एडिशन यूज हो रहा है। ओके, सो सिर्फ यहाँ से करने से तो हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी नेशनल इनकम की, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा फिर क्या है आपका, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कि सरकार जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है कि नहीं करती है, पब्लिक भी एक्सपेंडिचर करती है। ओके, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को, इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड की भी नीड है। यहाँ भी फिर कम्प्लीटली किसी एक उससे नहीं चल पा रहा है अगर हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, हो रहा है ये चीज़ क्लियर।
ऑलराइट, तो आपको वैल्यू एडिशन या फिर प्रोडक्शन मेथड क्लियर है। नेक्स्ट चले फिर हम, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। ऑलराइट, सो एक्सपेंडिचर मेथड में देखते हैं क्या क्या आएगा। गाइस कंपाइल कुछ मत करना, नोट्स ना ये आपको सारे मिल जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि नीट के एग्जाम की वजह से टेलीग्राम टेम्परेरी पीरियड के लिए बैन है थोड़ा, तो इसलिए मैं वहाँ पर अभी ये अपलोड नहीं कर पा रही हूँ आपके नोट्स। बट जितने भी लेक्चर इस बैन से मतलब पहले हुए हैं वो सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए थे। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। और चैनल का नाम तो आपको पता ही है, यूपीएससी विद अंशिका पंवार, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो आप अगर आप लिंक से नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाए और अगर आप वहाँ पर सर्च करेंगे ना तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ये तो जैसे ही टेलीग्राम की सर्विसेज दोबारा रिज्यूम होंगी तो मैं वहाँ पर ये जितना भी लेक्चर बाद में हुआ है ये सब भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर का, कितना हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। खर्च कौन कौन करता है, अच्छा पब्लिक भी करती है, सरकार भी करती है, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चली रहती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो वो सब क्या है, सरकार का एक्सपेंडिचर है। रोड्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वो भी तो सब क्या होता है, एक्सपेंडिचर ही होगा ना। तो ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय एडिंग एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं। कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं नेशनल इनकम को हम, बाय एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं हम, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में, बाय एडिंग अप एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया दिया केवल गवर्नमेंट नहीं करती है, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक भी एक्सपेंडिचर करती है, तो एक्सपेंडिचर भी अलग अलग तरीके से होता है कि कौन कौन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इकोनॉमी में। सो नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट कर रहे हैं बाय एडिंग अप एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी वही है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां भी इसी की बात होती है। ओके, सो estimated by adding up expenditure on all final goods and services produced, जितना भी बेसिकली प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका आपका। सो हियर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये किसके इक्वल आएगा आपका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या है ये, क्या है ये, सी क्या है, ये सी को हम क्या लेके चल रहे हैं, सी कैसे एक्सपेंडिचर है, सी है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट ने जो कंज्यूम किया चीजें उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया है, वो उसी को हम ये किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, सी। सो प्राइवेट बेसिकली प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा क्या है फिर, जी, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, देन फिर आता है हमारा आई। आई क्या है, आई है एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, सो एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट भी होता है ना,
डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकता है। सो एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो होता है, जितना भी हो रहा है वो किस में आ जाएगा, ये आई आई हम उसी को लेके चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके दो टर्म हमने, दो चीज़ें हमने, एक एक्स लिया है और एक एम लिया है। यहाँ पर एक्स क्या है, ये क्या है, एक्स, एक्स इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जितना भी हो रहा है, एंड देन एम, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट कितना हो रहा है। आ रहा है आपको समझ में, देख रहे हैं आप। सो है क्या ये टोटल एक्सपेंडिचर इन सारी चीज़ों में, प्राइवेट का कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एंड देन एक्सपेंडिचर हो रहा है एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट में भी एक्सपेंडिचर होगा। ओके, सो जीडीपी का फॉर्मूला फिर यहाँ से क्या बन गया आपका, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर भी अच्छा, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ भी हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही क्यों ले रहे हैं, वाई वी आर कंसिडरिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमने फर्स्ट अपना इनकम मेथड में लिया था ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। क्या कर रहे हैं हम, तो हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर कौन करता है, अब सपोज कीजिए आपने बाहर से जाके एक चिप्स खरीदा, ठीक है, चिप्स खरीदने में आप कंज्यूमर हैं, आपने क्या किया उसमें, नीचे देख लेते हैं अच्छे से, आपने क्या खरीदा, सपोज चलो कंप्यूटर ले लेते हैं, आपने कंप्यूटर खरीदा, आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होगा आपका, मार्केट प्राइस, आप चिप्स खरीद रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे खरीदने के लिए। एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, मार्केट प्राइस पर, जितना मार्केट प्राइस होगा उतना आप इसमें खर्च करेंगे, उतने में ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर चिप्स का पैकेट आप खरीदेंगे। ओके, सो अब आ रहा है आपको समझ में, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, मार्केट प्राइस ही क्यों कर रहे हैं हम। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, चलिए। एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है आपको, कैसे काउंट करेंगे हम एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इकोनॉमी में, सारा ले लेंगे हम कि प्राइवेट कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंडिचर किया, प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, राइट। इसी चीज को हम क्या मान सकते हैं, ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड के लिए सी प्लस आई प्लस जी, ये एग्रीगेट डिमांड के भी इक्वल होता है। आगे जैसे जैसे यूज होगा मैं आपको समझाऊंगी, फिर इसमें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। फिर एग्रीगेट डिमांड इक्वल, क्योंकि डिमांड कितनी है, समझ रहे हैं आप, डिमांड क्या है, जितना इन नेशनल जीडीपी में कितना हो रहा है, कितना नेशनल इनकम है इकोनॉमी में, ओके, कितना गुड्स एंड प्रोड्यूस पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इसका मतलब क्या, उतना ही टोटल डिमांड हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लिखिए अपनी नोटबुक में, जल्दी से निकालिए अपनी नोटबुक और ये लिखिए वहां पर ये फॉर्मूला क्या है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर इतना इम्फेसाइज भी कर रही हूँ, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। अच्छा, अब ना, तो इनकम मेथड तो हमारे तीनों कवर हो गए, क्या कौन कौन से तीन मेथड है हमारे, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या था, इनकम मेथड, सेकंड क्या था, ये देखो सबसे पहले इनकम मेथड था, यहाँ हमने क्या किया कि नेशनल इनकम किसके इक्वल होगी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो फिर क्या आ जाएगा आपका, क्या आता है ऐसे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इक्वल नेशनल इनकम। ये आपको पता चल ही गया है कि हम सबसे पहले इसमें क्या ऐड कर लेंगे, जितने भी हमारे चार के चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, अब्रोड से जितना हमारा नेट इनकम हो रहा है, ओके, तब ये फाइनली किसके इक्वल होगी, नेशनल इनकम के, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था फिर हमारा, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन मेथड।
इसमें हमने क्या किया था वैल्यू एडिशन में, इकोनॉमी में फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन टोटल कितना वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल भी लिया था हमने कि अगर ये सपोज कोई रॉ मटेरियल है वुड का, वुड से टेबल बना, वुड मान लेते हैं 200 का था, फाइनली टेबल का प्राइस कितना है 500 है, इसका मतलब क्या है उस फॉर्म ने कितना वैल्यू एडिशन किया 300 का। ओके, अब ये तो सिर्फ एक कॉमोडिटी का एग्जाम्पल था, बट वैल्यू एडिशन क्या होगा, अगर हम किसी एक फर्म का वैल्यू एडिशन देखें तो क्या आएगा, वो किसके इक्वल होगा, उसका प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है, उस फर्म के प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, उसने जो इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया उनको बनाने में। समझ रहे हैं आप मेरी बात, अगर इस फर्म ने, अगर फाइनली इसका प्रोडक्शन हम मान लेते हैं 1000 का है, लेकिन इसने इसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया, वो कितने का हुआ, हमने मान लेते हैं 400 का था वो, तो इस फर्म ने टोटल वैल्यू एडिशन कितना किया भाई 400 का, तो उसका रॉ मटेरियल ही था ना, तो इसमें इसने वैल्यू एडिशन करके उसकी वैल्यू को कहाँ इंक्रीज कर दिया 400 से, उसे 1000 का बना दिया, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ यहाँ पर 600 का। आ रहा है आपको समझ में। थर्ड मेथड फिर क्या किया था हमने, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या था, कैसे एस्टिमेट करते हैं हम इसको, जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इकोनॉमी में उन सब चीजों को ऐड करके तब हमारा निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हमने क्या क्या किया था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या था हमारा प्राइवेट का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आई क्या था इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये जी क्या था गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कंजम्पशन में, एंड देन एक्स, एक्स इज इम्पोर्ट, एंड एम क्या था आपका, सॉरी एक्स क्या था आपका एक्सपोर्ट, और माइनस एम कितना था आपका इम्पोर्ट। आगे चलते हैं चलिए। अब नेक्स्ट हमारे कुछ टर्म ले लेते हैं हम, मेथड्स तो हमारे तीनों कवर हो गए। अच्छा, इकोनॉमी ना हो सकती है कि आपकी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हो, या और क्या हो सकती है, हो सकता है इकोनॉमी आपकी ओपन इकोनॉमी हो। ऑल राइट, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, क्लोज से क्लोज, अगेन शब्दों से देखो, क्लोज से क्या मतलब है आपका, वर्ग, वर्ड को ब्रेक डाउन करो, शब्दों को ना कई बार तोड़ तोड़ के मतलब वैसे ही समझ आ जाता है। क्लोज इकोनॉमी से क्या समझ आ रहा है आपको, इसमें क्या आ जाएगा आपका, अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर मेथड को ही लें तो सी प्लस आई प्लस जी, क्योंकि इकोनॉमी क्लोज है। क्लोज होने का मतलब क्या है कि बाहर किसी भी कंट्री से ना तो इनका एक्सपोर्ट हो रहा है कुछ भी, और ना ही इंपोर्ट हो रहा है, ये दोनों काम हो ही नहीं रहे यहाँ पे, क्लोज इकोनॉमी है। तो किसके इक्वल आ जाएगा क्लोज इकोनॉमी में आपका, अगर हम फाइनल किसकी बात करें, अगर हम लें कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर जीडीपी एट मार्केट प्राइस किससे इक्वल आएगा, सी प्लस आई प्लस जी। ओपन इकोनॉमी में क्या है, ये बाहर की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में उनके साथ इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जीडीपी किसके इक्वल आ जाएगी, जीडीपी क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर तो सारी चीजें आ जाएंगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है, क्लियर है ये चीजें, कुछ था नहीं ऐसा इसमें, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी नेशनल इनकम को कौन कौन से आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार यहाँ पर जल्दी से। तो हमारा क्या है कि आइटम्स जो इंक्लूड होंगे, इसमें नेशनल इनकम में। ऑल राइट, आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्या क्या है, जितना भी जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स है, जो सेल्फ कंज्यूम गुड्स हैं वो आ जाएंगे इसमें, बिल्कुल आएंगे। ओके, फिर है सेल्फ कंज्यूम सर्विस। अच्छा, सेल्फ देखो गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है,
जितना भी हम गुड्स का खुद से कंज्यूम कर रहे हैं वो तो नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करेंगे उसमें इंक्लूड होगा, बट अगर हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो सर्विस होगी, जो सर्विस हम खुद ही को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है वो खुद ही को कुछ दवाई मतलब कुछ भी चीज़ें दे रहे हैं तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। सेल्फ सर्विस इंक्लूड होगा तो वो नहीं होगा, गुड्स होगा बट सर्विस नहीं होगा। सो सेल्फ कंज्यूम सर्विस नॉट इंक्लूडेड। वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या इंक्लूड होगा, बट क्योंकि यहाँ गुड्स की बात हो गई है और सेल्फ कंजम्पशन की बात हो रही है तो इसीलिए सर्विसेज को भी इसके साथ ही देख लेते हैं। तो सेल्फ कंज्यूम सर्विस नॉट इंक्लूडेड। और क्या आ जाएगा फिर नेक्स्ट आपका? नेक्स्ट है फिर आपका जो रेंट होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो तो आ जाएगा इसमें, वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, सो रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो भी आ जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर क्या आएगा इसके बाद नेक्स्ट आपका? नेक्स्ट आपका आएगा ब्रोकर्स कमीशन, पेंशन, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, आप तो सब एस्पिरेंट्स हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं घर से रहने तो ब्रोकर क्या लेता है? कमीशन लेता है आपको, कोई भी फ्लैट दिलवाने में, पीजी दिलवाने में, इन सब चीज़ों से तो आप वैसे ही बहुत फेमिलियर हो, तो वो सब भी इंक्लूड होगा आपके जब नेशनल इनकम की बात आएगी, तो ब्रोकर्स का कमीशन इंक्लूड होगा। ओके, और क्या बोला हमने? पेंशन भी इंक्लूड होगी। फिर है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रहा है किस चीज़ पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। क्या मतलब है इस चीज़ से? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट रोड बनवा रही है, और क्या करती है गवर्नमेंट? स्कूल एंड कॉलेजेस भी बनवाती है। गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होंगे, या फिर हो सकता है हॉस्पिटल्स को बनवाया जा रहा है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया? जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ये भी इसमें क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, इसमें क्या होगा? इंक्लूड होगा आपका। अब हम ले लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे नेशनल इनकम में। अच्छा, जो हमने यहाँ पर पेंशन की बात की है ना, ये मैंने यहाँ पेंशन लिखा था, ये ओल्ड एज पेंशन वाली पेंशन नहीं है। ये पेंशन कौन सी है? ये ओल्ड एज वाली नहीं है, नॉर्मली जो जॉब के बाद जो पेंशन दी जाती है ना, वो वाली है ये। मैं चलो यहीं पे डाल देती हूँ, ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होगी। ओल्ड एज पेंशन नॉट इंक्लूडेड। ओके, कभी आप उस चीज को यहीं पर ले लें। फिर हम ले लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब हम वो वाली चीजें ले लेते हैं। सो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अब हम वो चीजें ले लेते हैं यहाँ पर। क्या क्या आएगा इसमें? खुद सोचिए क्या क्या आना चाहिए जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसमें आपका? ट्रांसफर पेमेंट। क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट से? क्या मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट? क्या होती है आपकी? ये ओल्ड एज पेंशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है, जो ओल्ड एज लोग हैं उनको पेंशन दी जा रही है,
तो ये क्या हो रही है, एक वन वे ट्रांजेक्शन हो रहा है बेसिकली मनी का, बिना किसी कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है ना कि उसके बदले पेंशन दी जा रही है। तो ट्रांसफर पेमेंट में क्या आएगा, यूनिलेटरल पेमेंट, बिना किसी कंसिडरेशन के जो एक ही तरफ से जो पेमेंट हो रही है, यूनिलेटरल पेमेंट, एक ही तरफ से बस सरकार, जैसे सरकार है अगर गवर्नमेंट पेंशन की फॉर्म में देगी तो वो सिर्फ सरकार की तरफ से जा रहा है, उसके बदले सरकार को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो यूनिलेटरल पेमेंट हो रहा है ना, उनको कुछ ऐसा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, किस क्या है वो तो वेलफेयर के लिए है लोगों के। सो यूनिलेटरल पेमेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, आ रहा है आपको ट्रांसफर पेमेंट क्या है, यानी कि वन वे पेमेंट टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिवन और एक्सचेंज नो गुड्स और सर्विसेज फॉर इट। वही समझा रही हूँ ना मैं तब से, चलो सिंपल डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं इसको, सिंपल डेफिनेशन लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगी, ज़्यादा आपको याद भी रहेंगी चीज़ें उससे। ओके, क्या बताया मैंने आपको, एक मिनट, क्या लिया है हमने, ट्रांसफर पेमेंट का लिया है ना, तो क्या है ये वन वे पेमेंट, ये इस तरीके से आप याद रखो, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको याद रखना, वन वे पेमेंट है ये, इसके बदले सरकार को कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है, किस चीज़ के लिए है, सिर्फ ये वेलफेयर के लिए है, तो वन वे पेमेंट। चलो ये भी लिख देते हैं, विदाउट एनी सर्विस और गुड्स, ये चलो आप याद रखना ये क्या है। तो ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्या आ जाएगा ट्रांसफर पेमेंट में, एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको समझ आ गई ना ट्रांसफर पेमेंट की, वन वे पेमेंट है जिसके बदले सरकार को कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, सो एग्जांपल्स में इसके क्या क्या आ जाएंगे, जैसे गिफ्ट है, एग्जांपल में क्या आ गया, गिफ्ट, डोनेशंस, ये भी वन वे पेमेंट ही होता है, डोनेशंस, और क्या आ जाएगा आपका, रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस, फिर और क्या आएगा आपका, ग्रांट्स। ओके, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। और क्या इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होता, सेकंड और क्या इंक्लूड नहीं होता, इंटरमीडिएट गुड्स, वो भी इंक्लूड नहीं होते। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो जाते हैं, फाइनली कोई एज ए रॉ मटेरियल हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स, आपको अगर गुड्स के टाइप में कुछ कंफ्यूजन हो ना, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, आपको थंबनेल में मिल जाएगा किस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं। ओके, तो आप गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है वहां से आप ये कवर कर सकते हैं। या अच्छा, ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं ना, इन्हीं से यूपीएससी बहुत बार आए भी है पीवाईक्यूज, वहाँ यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। सो पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। और क्या इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, आपका जो गेम नहीं होते हैं आपके विन एंड फॉल गेम्स, क्या आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल, क्या है विन एंड फॉल गेम से मतलब, लाइक गैम्बलिंग, क्या है इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके, लॉटरी, लॉटरी हो गया जैसे, ये क्या होगा आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग भी नहीं इंक्लूड होगा, समझ रहे हैं। ओके, और क्या आ जाएगा फिर, फोर्थ क्या आ जाएगा जो नहीं हो रहा है इंक्लूड, फोर्थ आ जाएगा आपका ब्लैक मनी, ब्लैक मनी भी इंक्लूड नहीं होता नेशनल इनकम में, अदरवाइज तो फिर बात ही अलग होती, इतनी भर भर के ब्लैक मनी है। चलिए, जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल एंड परचेज कर रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं होता, सेल एंड परचेज,
क्योंकि वो तो इकोनॉमी में ऑलरेडी एक बार खरीदे जा चुके ना, बेचे जा चुके। तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स, वो उसमें क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स नॉट इंक्लूडेड। ऑल राइट, क्योंकि हम वही तो देख रहे हैं, क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा फिर आपका, कैपिटल गेन्स, ये भी इंक्लूड नहीं होता। कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैपिटल गेन से मतलब, कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैपिटल गेन्स बताइए। कैपिटल गेन्स होता है आपका एक, देखिए किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो क्या हुआ, वो एसेट हुई। अब टाइम के साथ क्या क्या होगा, इस एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी टाइम के साथ साथ, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, यही क्या हुआ, कैपिटल गेन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। तो क्या लिख सकते हैं आप कैपिटल गेन को यहाँ पर, बेसिकली इंक्रीज इन एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, क्या लिखेंगे आप उसको, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए और क्या है जो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। हाउस होल्ड सर्विस, हमारी जो मदर हैं, जो बिना कुछ मनी लिए इतने सालों से जो घर में वो फ्री की सर्विस दे रही हैं, हाउस वाइफ्स, और बेसिकली वैसे तो हमें कहना चाहिए होम मेकर्स आर, तो वो सब सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में। ओके, हाउस होल्ड सर्विसेज। फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट आपका, और क्या इंक्लूड नहीं होता, ओल्ड एज पेंशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांसफर पेमेंट भी बता दिया नहीं आएगा, कैपिटल गेन्स भी नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर, और भी हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है कि लिस्ट यहीं खत्म होगी, और भी चीजें होंगी जो इंक्लूड नहीं होंगी। ओके, कैपिटल गेन्स भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब स्टार्टिंग में कुछ में ऐड कर दिया था टर्म नॉट इंक्लूडेड, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप ही को कि क्या चीज़ इंक्लूड हो रही है क्या नहीं हो रही है, इसलिए बार बार फिर ये पूरा लिखना पड़ रहा है। आ गया यहाँ से आपको समझ में। आपने देख लिया कि नेशनल, आपने आज क्या क्या देखा क्लास में, कि आपके मेथड्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, जीडीपी को मेजर करने के लिए। 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा हमने। फर्स्ट क्या था हमारा, इनकम मेथड। सेकंड क्या था आपका, वैल्यू एडिशन मेथड। एंड थर्ड क्या था आपका, एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा, नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनकम मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन वैल्यू एडिशन, और इसके बाद फिर फाइनली हमने एक्सपेंडिचर मेथड को किया कवर। फिर हमने इसमें देखा कि अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो एक्सपेंडिचर मेथड में C+I+G आएगा, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, ना एक्सपोर्ट होता किसी बाहर की कंट्री से और ना ही इम्पोर्ट होता, तो ये वाली टर्म तो हट जाएंगी ना वहां से, सिर्फ ये बचेगा C+I+G। और अगर ओपन इकोनॉमी है, उसमें क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट भी हो रहा है इम्पोर्ट भी हो रहा है, तो वहाँ आपका क्या आ जाएगा, C+I+G+X-M भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर हमने ये लिस्ट देख ली कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इंक्लूड था। सेल्फ कंज्यूम गुड्स इंक्लूड थे, बिल्कुल थे। और सर्विसेज थी, जो सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज है नहीं, वो नहीं इंक्लूड होगी। ओके, फिर क्या था हमारा, जो रेंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो इंक्लूड होगा। ब्रोकर का कमीशन इंक्लूड होगा। पेंशन भी इंक्लूड होगी, बट ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होगी। ओके, फिर था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है वो भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट क्या था यहाँ पर आपका, ट्रांसफर पेमेंट,
एक सेकेंड, स्पेलिंग में कुछ क्या था फर्स्ट आपका? ट्रांसफर पेमेंट। और क्या होता है ट्रांसफर पेमेंट? क्या बताया था मैंने आपको अभी कि ये एक वन वे पेमेंट है, बिना एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज और गुड्स, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन सिर्फ वेलफेयर के लिए, सो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। एग्जांपल्स लाइक गिफ्ट दे दिया, डोनेशंस, रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्या है ये? जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में, और वो फिर अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी फैमिलीज के लिए वहाँ से जो भी मनी भेज रहे हैं, दैट इज रेमिटेंसेस। ग्रांट्स ये सब इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में। फिर क्या था? इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी इंक्लूड नहीं होते। विन एंड फॉल गेम्स लाइक लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंड हैंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल एंड परचेज, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होगा। कैपिटल गेन्स क्या था? कोई एसेट है, एसेट की वैल्यू समय के साथ साथ इंक्रीज हो गई। एसेट क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आपकी जो लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, वो भी क्या है आपके लिए? एसेट है। ये ना हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एसेट से क्या मतलब होता है। एक टर्म और आती है यहाँ पर, लाइबिलिटी, वो भी होती है। सो लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे चलते जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्या था आपका कि हाउस होल्ड सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होगी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और मैं आपको यही कहूँगी, आप डेली के डेली क्लास को देखिए, और ये तो आपको मिल जाएंगे जैसे ही टेलीग्राम चलेगा तो नोट्स आपको वहाँ अपलोड हो जाएंगे सारे। बट आप क्लास तो रोज अटेंड कीजिए ना, क्लास अटेंड कीजिए। आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में डालिए, ताकि अभी साथ के साथ तो हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर ही देंगे, अगली क्लास में कर देंगे। अगर प्रीवियस क्लास में कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भी डाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे मेरा वीडियो आता रहेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका एक भी वीडियो मिक्स ना हो। इसलिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके देन, पढ़िए अच्छे से, रिवाइज कीजिए अपने नोट्स को बार बार। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में।